जी हाँ, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति सिंह अकेडमी परिवार में। जो भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, आप लोगों को काफी लंबे समय से हमारा वीडियो नहीं आया है, तो आज मैं आपको पूरे सप्ताह की सारी अपडेट देने वाला हूं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, एक एक करके सारी अपडेट आपको मिलेगी। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें और सारी अपडेट आपको ईपीएस से जुड़ी हुई आपको मिलने वाली है। सबसे पहले तो आप इन खबरों को देखें जो हाल ही में काफी चर्चाओं में है। और अगर हम बात करें ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की, तो ईपीएफ पेंशन की जो है यहां पर अगर बात करें, न्यूनतम पेंशन सहित लंबित मांगों को लेकर सांसद कार्यालय का घेराव, केंद्र सरकार से शीघ्र निर्णय की मांग की गई है। ये ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में ही हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के द्वारा सांसदों को ज्ञापन सौंपा गया है। अलग अलग राज्यों में भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, एक्टिव हैं, लगातार काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो तहसील स्तर से लेकर जिले स्तर तक लगातार ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। और जो हमारी 7,500 रुपए की मांग है, उसको केंद्र सरकार तक भी पहुंचाया जा रहा है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। अगर हम बात करें, ये देखें आपके सामने खबर है कि संसद कार्यालय का घेराव किया हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों ने। ये खबर कहां की है, तो जबलपुर की है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़े देश भर के लगभग 78 लाख पेंशनर वर्षों से न्यूनतम पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि एवं अन्य बुनियादी ढांचों को लेकर मांगों को लेकर केंद्र सरकार से लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज राष्ट्रीय संघर्ष समिति के तत्वावधान में जबलपुर परिक्षेत्र के सैकड़ों वरिष्ठ नागरिक एवं ईपीएफ पेंशनर ने जबलपुर सांसद श्री आशीष दुबे जी के कार्यालय का घेराव कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया तथा अपनी विभिन्न मांगों को समर्थन किया और ज्ञापन सौंपा। तो ये जो आपने खबरें यहां देखी हैं, ये आपको तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको। ये देखें, ये हमारे वो समस्त ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं जो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सभी लोगों ने जबलपुर शहर में जो सांसद जी हैं दुबे जी, उनको ज्ञापन सौंपा और कहा कि हमारी मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाए। इतना ही नहीं, अब एक और आपको बात बता दूं। इस जुलाई के महीने में 11 जुलाई से ज्ञापन प्रक्रिया शुरू हुई थी भारत के सभी राज्यों में। अगर हम बात करें 11 जुलाई से 19 जुलाई तक लगातार, चाहे आपका आंध्र प्रदेश हो, चाहे आपका तमिलनाडु हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, केरल हो, सभी राज्यों में हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के द्वारा लगातार ज्ञापन सौंपे। और ज्ञापन में केवल एक ही मांग रखी गई, 7,500 रुपए पेंशन दी जाए, दिए और मेडिकल जैसी सुविधाएं दी जाएं। क्योंकि इस संघर्ष को ऐसा नहीं कि अभी एक आध 2 साल, 10 साल से भी ज्यादा हो गया है। इसीलिए ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के द्वारा लगातार जूम मीटिंग की जा रही है। कमांडर साहब अशोक रावत जी के संपर्क में 300 से ज्यादा सांसद हैं, ध्यान रखना। और अभी जो है कहना चाहिए सत्र हो रहा है संसद का शुरू, इस सत्र में भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की चर्चा की जाएगी। तो हम ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों का पूर्णतः समर्थन करते हैं। और आप तस्वीरें देखें, ये इन सब बूढ़े बुजुर्ग लोगों की जो अपने हक के लिए, आप सबके हक के लिए, आप सबकी लड़ाई लड़ने के लिए, देखें आप इन वरिष्ठ व्यक्तियों को देखें, ये अकेले नहीं, इनके साथ साथ माताएं बहनें भी। देखें, ये सब ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के परिवार वाले जो आप सबकी लड़ाई लड़ने जाते हैं। तो हमारी दीप्ति सिंह एकेडमी की ओर से आदरणीय दिनेश सर, दीप्ति मैडम और हम सब ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के साथ थे और आगे भी रहेंगे। अभी 21 जुलाई को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में एक बड़ा विशाल आंदोलन था, जिसमें हमारे आदरणीय दिनेश सर और दीप्ति मैडम ईपीएफ पेंशनर्स को लेकर, जो हमारे मध्य प्रदेश का ईपीएस पेंशन का मुख्यालय है भोपाल में, वहां पर ज्ञापन के लिए भी गए थे। तो ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। ये तस्वीरें देखिएगा जो तुम्हारे हक के लिए, ये देखें, ये तस्वीरें देखें आप। इन तस्वीरों में
ईपीएफ 95 पेंशन कर्मचारी, ये देखें कि सब हमारे भाई बहन और हमारी माताएं बहनें, ये कहां की खबरें हैं सर? ये जबलपुर की हैं, मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर की हैं, जहां हमारे पीपीएस 95 पेंशन कर्मचारी सांसदों से मुलाकात करी, बातचीत करी और अपनी मांगों को लेकर, आप देखें अपनी मांगों को लेकर यहां पर सांसद जी से भी मिले। इतना ही नहीं, हमारे भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी लेटर लिखा गया, हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखें जो ज्ञापन सौंपा गया यहां पर। भारत के अलग अलग राज्यों में, भारत के अलग अलग राज्यों में मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को, सभी को ज्ञापन सौंपे गए। 7,500 रुपए डीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं दी जाएं। मतलब इस जुलाई के महीने में लगातार पूरा संघर्ष किया गया, हम शांत नहीं बैठे हैं, हमारी मांगों को यहां पर जो है उजागर किया गया। और जो भारत की मीडिया है, देखें आप, भारत की जो मीडिया है वो पहले भी साथ नहीं थी और आज भी साथ नहीं है, इसीलिए हम सबको वीडियो के माध्यम से आप तक खबरों को पहुंचाना पड़ता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि हमारे पेंशन कर्मचारियों को सारी अपडेट मिलती रहे। ये देखें, पेंशनर ने लंबित मांगों को लेकर किया घेराव और प्रदर्शन। तो ये जो घेराव और प्रदर्शन है, ये जबलपुर में किया गया है। अपडेट है, ईपीएफ पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन सहित लंबित मांगों को लेकर सांसद का कार्यालय का घेराव किया। तो ये जो संघर्ष है आप देखें लगातार जारी रहेगा, कई अखबारों में आया। और ये जो कमांडर साहब अशोक रावत जी का जो संघर्ष है, इन्होंने भी बताया है कि हम फाइनल स्टेज पर हैं। कमांडर साहब अशोक रावत जी हमेशा कहते हैं कि भाई हम फाइनल स्टेज पर हैं, हमारी जीत आज नहीं आगे चलकर जरूर होगी। अब हमारे, देखो यार, सरकार कोई बच्चा नहीं है कि हम जाके कॉलर पकड़ लें, लड़ाई लड़ लें, डांट दें। हम एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, हम ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे। तो ये कमांडर साहब जी का वीडियो भी आया है, लगातार जो प्रयास कर रहे हैं। अब हम आपको वो लेटर भी दिखा दें जो निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री जी को लिखा गया है। ये देखें, ये अभी का ही अपडेट है। इस जुलाई के महीने में हमारी ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के द्वारा बड़े बड़े कदम उठाए गए। ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है निर्मला सीतारमण जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, ये लिखा है आपका। और इसमें पूरा ये लेटर लिखा गया है, उससे उनसे निवेदन किया गया है कि रिस्पेक्टेड मैम, कम से कम 78 लाख पेंशन कर्मचारी हैं, इनकी पुकार सुनो और हमारे जो 7,500 है डीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं हैं, इनको कहीं ना कहीं हमें दिया जाए। तो ये सारी चीजें आपने देखी। और मैं कहूँगा कि और भी हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, लगातार जारी हैं और हमारी ये मेहनत जारी रहेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अगर आप लोग के घर परिवार में कोई किसी शिक्षक भर्ती की वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 या महिला सुपरवाइजर, ग्राम पंचायत सचिव या आसपास के आपके बच्चे जैसे 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं, तो उन सबको पढ़ाई करने के लिए दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से एक बड़ा मौका मिला जी। ये हमारी टीम है, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2026 के बहुत अच्छे से तैयारी कराती है। अगर आपको पढ़ना है तो 25 जुलाई से नया बैच प्रारंभ हो रहा है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की बात करें, जो अगर आपको सीटेट से लेकर एमपीटेट वर्ग 3 से लेकर अगर कोई बुक चाहिए है तो आप बहुत अच्छे से दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से पढ़ सकते हो और आगे भी बढ़ सकते हो जी। उसके साथ हम देखें, एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स हमारा एक नॉमिनल प्राइस पर आपको दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में, भारत के अलग अलग शहरों में अगर कहीं पर भी हैं, आप अगर तैयारी कर रहे थे किसी एग्जाम की, तो दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हो और तैयारी कर सकते हो। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, ये है दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन। आपको 11वीं और 12वीं की तैयारी भी दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, हमारे मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करना है तो एक बड़ा मौका है दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से पढ़ने का। आप पढ़ते रहिएगा। तो ये हमारी प्यारी सुंदर सी टीम जो लगातार आप सबके लिए मेहनत कर रही है। ये अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों से जुड़ी हुई जो भी अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।